हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सो द नेम इटसेल्फ सेज आइसो. Iso means same. In previously class we have studied that this osmotic pressure, जो osmotic pressure हमने पढ़े थे, तो isotonic the solutions, iso means same, the iso का मतलब आता है same, the solutions having same osmotic pressure, the solutions having same osmotic pressures at a given temperature are called as isotonic solutions. वो solutions, वो दो solutions जिनके ऑस्मेटिक प्रेशर सेम है, आइसो सेम है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। जब दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस रहते हैं तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी नहीं होता, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम ऑस्मेटिक प्रेशर, बोथ आर हैविंग सेम ऑस्मेटिक प्रेशर रहता है। सो इसीलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच आर हैविंग सेम ऑस्मेटिक प्रेशर। चलिए अब इसमें दो और सॉल्यूशंस हम देखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। सो हाइपो हाइपर, सो हाइपर इज मोर हाई, हाइपर जो है वो हाई बोल के आप समझिए, हाइपो जो है वो लो। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर देन दैट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन से भी ऑस्मेटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का कम है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अभी आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपर मींस हाई, सो सॉल्यूशन व्हिच हैज हायर ऑस्मेटिक प्रेशर देन गिवन सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर एक और सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, हाई, तो हाई, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। एक और सॉल्यूशन से जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता है हम उसको बोलते हैं सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अभी हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस टेक 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 0.91% कैसा बनाते हैं, ये मास परसेंट में आया, 0.91 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन टू मेक 100 ml, 100 ml करना है, तो रिमेनिंग जितना भी है उतना वाटर डालेंगे, दैट इज 99.09 ग्राम ऑफ वाटर डालेंगे, तो मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है, दैट इज 0.91%। ठीक है, so what is this 0.91%? The 0.91% of sodium chloride is called as normal saline, normal saline, saline solution, saline बोलते हैं। क्या normal saline? So this, the osmotic pressure of this 0.91% of initial solution is equal to, yes, same with the osmotic pressure of fluid which is present in RBC, red blood cells, fluids which are present in RBC. The osmotic pressure of this solution 0.91% NaCl solution is equal to the fluid which is present in red blood cells. So this is isotonic with fluids present in RBC, isotonic. okay, अब यहाँ पे isotonic हो जा रहा है ये और ये, आइसोटोनिक मींस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसीलिए इस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। ये पर्टिकुलर इतने परसेंटेज को नॉर्मल सलाइन बोल के बोलते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है नॉर्मल सलाइन और इसके बीच में? सो अब समझिए कि ये जो आरबीसी है इसको हम यहाँ पे रखें, सो इट्स सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज आरबीसी। If this solution is greater than 0.91, greater than 0.91%, greater than, if 0.91 equal है RBC है तो there will be no movement of particles या water molecules from here to here or here to here, because both are having same osmotic pressure, isotonic solution, कुछ changes नहीं है। अगर समझिए कि its concentration is greater than 0.91, 0.91 से भी ज्यादा है, तो तब क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है।
तो ये बन जाते सोल्यूशन, क्या बन जाते ये हाइपर हाइपो हाइपर बन जाते, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता, ठीक है। तब आरबीसी बन जाता हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाता कंपेयर टू दिस हाइपोटोनिक जो जस्ट हमने पढ़ा। तो हाइपर हाइपोटोनिक अब क्या होता है, अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट होते, सो इस वक्त पे इस पोजीशन पे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्टेड, फ्लो होने लगते, कहाँ से कहाँ पे, सो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, सो आरबीसी से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर फ्लो होने लगते, आइसो और ये नॉर्मल सलाइन, सलाइन नॉर्मल नहीं है, सलाइन के तरफ फ्लो होने लगते, तब आरबीसी क्या हो जाता, श्रिंक होता, इस वक्त पे आरबीसी श्रिंक होता, सूख जाता, ये याद रखना चाहिए। सो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते। सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आरबीसी फ्लूइड्स present in RBC to this saline solution will occur at the time this RBC will shrink, RBC shrink होता है, ठीक है। सो एक कंडीशन, एक और कंडीशन, इफ दिस सॉल्यूशन this normal the saline solution is less than 0.91, समझिए कि 0.6%, 0.62%, 0.5% अगर है तो आरबीसी को कंपेयर करें तो दिस विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस सलाइन सॉल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक हो जाता, सो एंड आरबीसी विल बी हाइपरटोनिक, आरबीसी विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता, आरबीसी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। इस वक्त पे क्या होता, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल ट्रांसफर फ्रॉम मूव फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू आरबीसी, आरबीसी में मूव होने लगते हैं। इस वक्त पे आरबीसी जो है एक्सपैंड होता या स्वेल होता है, स्वेल, ओके, स्वेल होने लगता है, सूजने लगता है, बड़ा होने लगता है, सो दिस विल बी हैपन, ये नहीं होना, ये सब चीज़ आप बोले तो जस्ट 0.91% ऑफ NaCl solution होनी चाहिए, दैट इज नॉर्मल सलाइन। So at normal saline solution both are having same osmotic pressure, there will be no movement of particles from here to here or here to here, so that will be normal, ठीक है। so इस केस में एक हाइपर एक हाइपो होता, इन दो चीज़ों को याद रखिए, एक जगह श्रिंक होता है, एक और जगह स्वेल होता है, दैट इज अबाउट ऑल अबाउट आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अब नॉर्मल मोलार मास, फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक, अब नॉर्मल मोलार मास। यूजुअली हम अब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जिसमें मोलार मास कैलकुलेट करते हैं, मोलार मास एब्सोल्यूट पर्टिकुलरली एम भी कैलकुलेट करते हैं। यूजुअली हो रहा क्या है, मोलार मास एब्सोल्यूट जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रहा था, हम प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं किए। इफ हम प्रैक्टिकल वैल्यू करते हैं तो प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ दैट मोलार मास एब्सोल्यूट विल बी डिफर, उसमें कुछ फर्क आ रहा है, चेंज आ रहा है, किस तरह फर्क आ रहा है और क्यों फर्क आ रहा है बोल के अब नॉर्मल मोलार मास में हम पढ़ेंगे क्यों फर्क आया और किस तरह फर्क आया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस प्रैक्टिकल मोलार मास एंड थ्योरेटिकल मोलार मास। प्रैक्टिकल मोलार मास और थ्योरेटिकल मोलार मास में जो फर्क आ रहा है, क्यों फर्क आ रहा है, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन number of particles, which depends on number of particles, not on nature and other things. I will take one example, sodium chloride। एक sodium chloride ले लिए हम NaCl, when it is dissolved in water it dissociate into ions, that is two ions Na plus and Cl minus ions में dissociate हो जाते। so अब theoretical जब देखते हैं तो सिर्फ हम NaCl दिख रहा है, NaCl का मोलार मास कैलकुलेट करें, समथिंग आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर समझिए, फॉर एग्जांपल जो भी हम इसका कैलकुलेट कर रहे थे वो आ गया 50 ग्राम, थ्योरेटिकली हम जो भी कैलकुलेट करें, एग्जांपल बोल रहा हूँ, मोलार मास अलग है, 58.5 समथिंग है, ओके। सो अभी यहाँ पे डिसॉल्व करने के बाद प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जब डिसॉल्व करने के बाद दो आयंस हो रहे, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दो हो गए, पहले तो एक था, दो हो गए, तो इसका मोलार मास जो है चेंज होता है प्रैक्टिकली, या ट्रू वैल्यू जो है वो बदलता है। सो इनका हो रहा है 100 ग्राम, प्रैक्टिकली जब कर रहे हैं तो मोलार मास आ रहा है हमारे को 100 ग्राम।
लेकिन जब हम थेरेटिकली कर रहे हैं उसका मोलार मास आ गया 50 ग्राम। तो यही अबनॉर्मल मोलार मास, इसी को अबनॉर्मल मोलार मास बोल के कहते हैं। इसको निकालने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको मिटाने के लिए वेंट ऑफ हैज गिवन ए फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर। इसको कम करने के लिए वेंट ऑफ बोलने वाले एक फैक्टर दिए दैट इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, सो आई, वेंट ऑफ फैक्टर आई, आई इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन्होंने एक फार्मूला दिया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और अब ये डिसोसिएशन है, स्प्लिट अप हो रहा है, या सम केस में एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन divided by number of particles before dissociation, अगर dissociation है तो, और association नहीं, dissociation नहीं है, association है तो बिफोर एसोसिएशन। ये फार्मूला दिए दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, इस फार्मूले को दिए हैं। इस फार्मूले के जरिए अबनॉर्मल मोलार मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक पहला एग्जांपल डिसोसिएशन के बारे में देखेंगे। डिसोसिएशन में क्या होता है, ये डिसोसिएशन है। सो इन दिस केस, इस केस में देखिए NaCl स्प्लिट अप इनटू Na+Cl-। इस केस में वेंट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन फॉर NaCl इज, आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे ओनली डिसोसिएशन हो रहा है तो 2 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन 1 है, 2/1, वेंट ऑफ फैक्टर 2 फॉर NaCl। अब वेंट ऑफ फैक्टर 2 फॉर NaCl। अब यहाँ पे अबनॉर्मलिटी निकालना है, जो भी हमें डिफरेंस आ रहा है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में, उसको निकालना है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अबनॉर्मलिटी चले जाएंगे। सो कैसा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एक वर्ड मैं बोलूँगा, क्या बोले तो यहाँ पे दी practical molar mass is, the practical molar mass for this type of things, equations, SRs, the practical molar mass is double of theoretical molar mass. The practical molar mass is double of theoretical molar mass. आप जो भी molar mass कैलकुलेट करें theoretically, वो practically molar mass, उस practical molar mass उसका डबल है। practical molar mass is double of that of theoretical molar mass इस जैसे केस में, ठीक है। सो अब और भी हो सकते, जैसे एसोसिएशन भी हो सकते। जैसे हम एसोसिएशंस के इक्वेशंस देखते हैं, दैट इज बेंजोइक एसिड की C6H5COH, दिस इज ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड when dissolved in water, okay, that split up, यहाँ पर split up नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, C6H5COOH ट्वाइस होता है, डाइमर 2 टाइम, जैसे H2O2N2 हम लिखते हैं, और C6H5COH ट्वाइस बन जाता है, 2 मिलके एक मॉलिक्यूल्स बने। अब यहाँ पे एक लिए 2 बने तो इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यानी 2 नहीं एक ही से है तो ये जो डाइमर है वो हाफ आता है, हाफ, आधा डाइमर फॉर्म होता है बट डाइमर है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे भी वेंट ऑफ फैक्टर आई देखिए, वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन है। इस केस में एसोसिएशन पढ़ेंगे हम, एसोसिएशन, दिस रिएक्शन इज फॉर एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन इज हाफ है, डिवाइडेड बाई बिफोर एसोसिएशन जो है 1 है, दैट इज हाफ होता, हाफ बाई 1 हाफ हो जाता, या 1/2 होता, या नहीं तो आप इसको 2 लेते, इसको 1 लिए तो 1/2 हो जाता। आई वेंट ऑफ फैक्टर फॉर दिस विल बी हाफ। यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर जो है इस केस में हाफ है। ये कैसा हुआ, यहाँ पे अबनॉर्मल मोलार मास, जो भी आप मोलार मास थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द डबल ऑफ द प्रैक्टिकल मोलार मास, दैट इज द डबल ऑफ प्रैक्टिकल मोलार मास। या नहीं तो एक और इसमें बोलेंगे, द प्रैक्टिकल मोलार मास इज हाफ ऑफ द थ्योरेटिकल मोलार मास। जो प्रैक्टिकल मोलार मास जो प्रैक्टिकली आ रहा है, ट्रू एक्सपेरिमेंट करने के बाद आ रहा है, वो मोलार मास आप जो थ्योरेटिकल फार्मूला डाल के जो कैलकुलेट कर रहे थे उससे
हाफ है आ रहा है। इफ 100 ग्राम्स आपको थेरेटिकली आया है तो प्रैक्टिकली जो है इसका 50 ग्राम है, दैट इज अबनॉर्मल मोलर मास। क्या करना है इसको, इस फार्मूले को 1/2 वेंट ऑफ फैक्टर आई मल्टीप्लाई करना, जो 100 आया था इंटू 1/2 50 ग्राम। सो जो भी आया आपको वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, सो वो हो जाता है आपका वैल्यू बोल के यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। इस वेंट ऑफ फैक्टर को याद रखिए, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा आपके लिए जरूरत पड़ सकता है। वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए कितना नंबर हो सकता है, तो अल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, इसका फार्मूला है AlCl3 वेंट ऑफ फैक्टर आई। इसके लिए जो आई वैल्यू है, अल्यूमिनियम क्लोराइड व्हेन डिसोसिएट इनटू आयंस, 4 आयंस बनते Al+3 एंड Cl-3 टाइम्स बनते, सो टोटल 4 आयंस होते, तो वेंट ऑफ फैक्टर इसके लिए 4 हो जाता है। ठीक है, इस केस में अल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, जो थेरेटिकल और नॉर्मल के बीच में 4 का डिफरेंस रहता है। थेरेटिकल आपको एक्सपेरिमेंटल से 4 टाइम्स कम आता है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर आई उसको मल्टीप्लाई करना। जैसे अभी NaCl देखे, NaCl 2 आयन से डिसोसिएट, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर 2। सो ठीक है, बेरियम क्लोराइड लेंगे, BaCl2 अगर साल्ट है, सोल्यूट डिजॉल्व करे हैं, तो बेरियम क्लोराइड जो है आयंस डिसोसिएट होकर 3 आयंस होते, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर 3। तो इस तरह आप वेंट ऑफ फैक्टर ले सकते। अभी यूरिया है, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, सो इसीलिए यूरिया वेंट ऑफ फैक्टर 1। सो उसी तरह बेंजीन का वेंट ऑफ फैक्टर जो है, बेंजीन अगर आप दूसरा लिए तो 1, या शुगर अगर आप लिए सुक्रोस वो दो, उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है। ये हो गया अब नॉर्मल मोलर मास, इसको थोड़ा जस्ट समझिए, काफ़ी है। देयर विल बी नो मोर क्वेश्चंस ऑन दिस इन एनुअल एग्जामिनेशन आई थिंक। हमने एक छोटा पॉइंट छोड़ा था, दैट इज अजियोट्रोप्स। अजियोट्रोप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विल फॉर्म अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। व्हाट आर अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स? ये वो मिक्सचर्स है which are having same composition both in liquid phase and vapor phase, which are having same composition in liquid phase and also vapor phase। जिसका composition same रहता है liquid phase में और vapor phase में, इसको बोलते हैं हम azeotropic mixtures, azeotropes बोलते हैं। तो दो तरह के azeotropic mixtures हमारे सामने है, that is maximum boiling azeotropes and minimum boiling azeotropes।